कहते हो ना तो चुड़ैल सही। आज से तुम्हारे गांव में कभी पानी नहीं बरसेगा। तुम लोग भूखे मरोगे। यहाँ सिर्फ अकाल पड़ेगा। और अमावास की रात एक लाश तुम्हारे गांव में जरूर मिल गई। जाओ तुम सब गांव वालों को जाकर बता दो, आज से 3 दिन बाद अमावस्या है। जिसने भी मुझे मारा है वो बचेगा नहीं। मेरा अनाज खा करके मुझे चुड़ैल कहते हो। गांव वालों, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आज मैंने तुम्हें बख्श दिया। जाओ जाओ जाओ, चले जाओ मेरे जंगल से। मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ, मुझे तैयारी करने दो, जाओ। और फिर रोने लगी। वो लोग डर गए। यह सब क्या था? स्त्री रोने का कारण क्या था? तभी एकदम एक भयानक चेहरा उनके सामने आया। तुम लोग अभी तक गए नहीं, जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। उनके तो होश उड़ गए। भागो भागो, चुड़ैल चुड़ैल, ऐसा कहते हुए वह गांव पहुंचे। सारे के सारे ऐसे हाँफ रहे थे। एक आदमी बोला, अरे वह कह रही तो थी कि मेरा अनाज चुरा लिया और मुझे मार दिया। इसका मतलब यह नीरज की बीवी थी जिसे किसी ने अनाज के लिए मार डाला है और वह चुड़ैल बन गई है। और उसने हमसे कहा है कि मेरा अनाज किसी ने चुराकर किसी ने उसे मार के जंगल में दफना दिया है। और वह कह रही थी कि अब तुम्हारे गांव में कभी पानी नहीं बरसेगा और हर अमावस्या को एक आदमी की मृत्यु होगी। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाएगी तब तक यूं ही वो लोगों को मारती रहेगी। एक आदमी ने पूछा, पर नीरज की बीवी को मारा किसने? कुछ लोगों ने कहा, पता नहीं, कोई तो है इस गांव में जिसने यह पाप किया है कि एक हिंदू औरत को दफना दिया। पर जिसने भी यह काम किया है उसकी वजह से सारा गांव मुसीबत में पड़ गया है। यह बात सुनकर राजू भी वहां पहुंच गया और सब बातें सुनकर उसके होश उड़ गए और वह घबरा सा गया और कहने लगा, वो चुड़ैल कोई और होगी। वह चुड़ैल नहीं बन सकती, वह तो अनाज लेकर भाग गई है। कुछ गांव वालों ने कहा, वो तो अमावस्या को ही पता चलेगा कि किसने उसकी हत्या की थी। राजू के चेहरे पर तो 12 बज ही गए थे और वह भागता हुआ अपनी बीवी के पास पहुंचा और बोला कि हम लोग अब नहीं बचेंगे। आज से 3 दिन बाद अमावस्या को वो चुड़ैल हमें मार डालेगी। वो बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी तबीयत तो सही है, क्या हो गया है? चुड़ैल हमें मार डालेगी? कौन चुड़ैल? अरे वही नीरज की बीवी जिसको हमने मारकर जंगल में दफना दिया। डर गए। वो समझ गए कि वो आ चुकी है। नीरज ने देखा कि एक औरत रोते हुए उसकी ओर आ रही है। बाल फिकरे हुए चेहरे पर चांदनी रात में उसकी आंखें चमक रही थीं। वह पहले तो डरा। वह उसके पास आकर बोली, तुमने मेरी खबर तक नहीं ली कि मैं कहाँ चली गई हूँ? तुम भी इन गांव वालों की बातों में आ गए। तुम्हें पता है, जब तुम उस दिन बाहर गए थे उस दिन इन लोगों ने मुझे मारकर सारा अनाज चुरा लिया था। हाँ, मैं जानता था कि कुछ तो जरूर हुआ है, पर तुम इस हालत मैंने कभी सोच भी नहीं सकता। और तुम मेरे भाई को मारने के लिए यहाँ आई हो। जाओ, लौट जाओ। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। वो चिल्लाई, नहीं, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए था। तुम भी इन गांव वालों की तरह बन गए। भगवान क्या खाक ठीक करेगा? अब मैं इस गांव को बर्बाद करूंगी। और तुम नेक्स्ट वीडियो